तुम्हारे ऊपर कितने दिनों से डार्क साइकोलॉजी का यूज़ हो रहा था, तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हारे ऊपर डार्क साइकोलॉजी का यूज़ हो रहा था। इसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, या तो तुम अपने कंफर्ट जोन में थे, या तो तुम सोच रहे कि तुम्हारी ज़िंदगी एकदम सेट है और तुम अपनी लाइफ में एकदम मगन हो। और किस तरीके से आपके लाइफ में डार्क साइकोलॉजी का यूज़ हो रहा था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं आप लोगों को डार्क साइकोलॉजी के वो सीक्रेट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिस टॉपिक का नाम है गैस लाइटिंग। और गैस लाइटिंग के भी 2 पॉइंट होते हैं। नंबर 1, कंफ्यूजन। जब तुम किसी मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करते हो, ये भगवान मेरी लाइफ में सब कुछ दे दे, मेरे को एक सक्सेसफुल इंसान बना दे, मेरे दुख दूर कर दे, तो तुम्हारे पीछे से कोई एक इंसान आता है और बोलता है अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम्हारी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। अगर तुम्हें अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो तुम्हें एक भारी सारी पूजा रखनी पड़ेगी, भगवान को खुश करना पड़ेगा और काफ़ी सारे लोगों को पूजा में बुलाना पड़ेगा। और वो तुम्हें वहाँ पे मैनिपुलेट करता है और अपने हवस में करता है और वहाँ पे डार्क साइकोलॉजी का यूज करके उस पूजा को करवा लेता है। अब उस पूजा से करवाने से उसको क्या क्या फ़ायदे होंगे वो तो आप समझ ही गए होंगे। नंबर 2, सिक्योर टाइपिंग। इसका मतलब ये है कि आपने कभी ना कभी तो ये कहावत सुनी होगी कि महिलाओं को बाहरी दुनिया के बारे में नहीं सोचना चाहिए, महिलाओं को सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए और महिलाओं को बाहरी दुनिया नहीं देखनी चाहिए। या फिर आपने कभी ये सुना होगा कि छोटी जाति वाले लोगों के पास कम समझ होती है और ऊपर जाति वाले लोगों के पास ज़्यादा समझ होती है। तो अगर आप इस बात को मान रहे हो तो याद रखो तुम्हारे ऊपर डार्क साइकोलॉजी का यूज हो रहा है और तुम्हें उस डार्क साइकोलॉजी के ट्रैप में से निकलने में काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है। और अगर तुमने ये सीक्रेट जान लिया तो सोच लो कि डार्क साइकोलॉजी के लोग यूज करके तुम्हें किस तरीके से मैनिपुलेट कर ले रहे हैं।